हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी को हम आज बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल का पढ़ना शुरू करेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है। हम इसमें संविधान सभा को पढ़ेंगे, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसने कार्य किया। पॉलिटी से हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, इसलिए पॉलिटी को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू समिति बनाई गई और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण बंबई में किया गया। नोट: इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के राजाओं द्वारा विरोध किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन में पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो सार्वभौमिक वैक्स मतदान द्वारा निर्वाचित हो। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। मुस्लिम लीग और गांधी जी ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भारत को 2 भागों में बांटने की मांग की। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, अर्थात अंग्रेजों का एक ऐसा दिवालिया बैंक जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी अध्यक्षता सर पैट्रिक लॉरेंस ने की तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसने संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया और ऐसा संविधान निर्माण की मांग की जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। 389 में से 296 ब्रिटिश भारत को और 93 देशी रियासत को सीट निर्धारित की गई। ब्रिटिश भारत में 292 प्रांत को और 4 उच्चायुक्त प्रांत को। 4 उच्चायुक्त प्रांत थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम, सिख। सामान्य को 210 सीट, मुस्लिम लीग को 78 सीट और सिख को 4 सीट निर्धारित की गई। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व
तरीके से मतदान किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। देशी रियासत की सीटें नहीं भर पाई। इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा कार्यकाल के विशिष्ट सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इसके उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। इसके दूसरे उपाध्यक्ष 16 जुलाई 1948 को V.T. कृष्णमाचारी चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका थी। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु निम्न थे: स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल करना, संप्रभुता व शासन की समस्त शक्तियों जनता में निहित होगी, यानी लोकतंत्र होगा। अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों, सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा तथा विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ, व्यवसाय व कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्व शांति व मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना। स्वतंत्र भारत में जल, थल, आकाश में पूर्ण स्वतंत्र होना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। संविधान सभा ने 3 पाठन में संविधान को पारित किया। प्रथम पाठन 4 से 9 नवंबर, द्वितीय पाठन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला। तृतीय पाठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए। शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को इसलिए संपूर्ण संविधान लागू किया गया क्योंकि इसी दिन 1930 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ, में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। 1. अब संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु संस्था बन गई थी क्योंकि अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्ण तरह स्वतंत्र हो गई थी। इस पर किसी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था। अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। संविधान का निर्माण करना अर्थात संविधान सभा की भूमिका। इस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। 2. यह विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसके तहत यह विधि निर्माण का कार्य करती थी।
जब यह संसद के रूम में कार्य करती थी। इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। अब इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि शेष पाक का हिस्सा बन गए। 299 में ब्रिटिश भारत के 229 सदस्य थे और रियासत के 70 सदस्य थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में कुल 11 सत्र चले। 12वें सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HVR एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रामजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय किया गया। मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें मदनलाल बोस एवं बिहुअर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद समाप्त हो गई। संविधान सभा में गांधी जी व जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।